हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 29 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Initiate, Abyss, 9 of Swords, 7 of Swords, and Temperance. ओके, सो हमारे पास है इनिशिएट का कार्ड है। तो ऐसा लगता है कि ये कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में है। आई थिंक ये पर्सन चाहता है एक नई शुरुआत आपके साथ। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स आपसे ये कह रहा है जैसे कि आपको कोई नया ऑफ़र मिलने वाला है। ओके, ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है जितनी जल्दी हो सके। ओके, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए ये कोई स्वीट शुरुआत करना चाहेंगे। ऑल्सो टेम्परेंस का कार्ड है। तो टेम्परेंस के होने का मतलब है कि ये रिलेशनशिप चेंजेस ला रहा है आपके लाइफ में और ये चेंजेस पॉजिटिव ही होंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये चेंजेस वो चेंजेस हैं जिनका आपको इंतज़ार था। एंड आई थिंक 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे किसी पास्ट की स्टोरी के बारे में कह रहा है। कुछ ऐसा जिससे गुजरने के बाद इस पर्सन को ये पता चल गया है कि आप कितने ज़रूरी हैं। नाउ मे बी इन्होंने कुछ किया या कहा एंड उसके बाद इन्हें तुरंत ही अंदाज़ा हो गया था कि इस बार जो भी हुआ है वो डेफिनेटली आप भूलेंगे नहीं। इट्स लाइक उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि उन्होंने कुछ बाउंड्रीज क्रॉस कर दी है और अब वो ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप उन्हें वैसे ही देखेंगे जैसे कि देखा करते थे। सो कुछ चीज़ों का इन्हें रिग्रेट ज़रूर हुआ है। शायद ये आपके एक्स हैं या फिर एक करंट रिलेशनशिप है जिसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं एक के बाद एक, और इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना मुश्किल होता जा रहा है हर दिन। तो ये कुछ कह कर पछता रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे अपने शब्द वापस लेना चाहते हैं। बहुत रिग्रेट है, किसी तरीके का पेन है मन में, बट समझ नहीं पा रहे कि वो इसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, उन्हें पता है कि आप अपसेट हैं। एबेस का कार्ड है। तो उन्हें आपके बिहेवियर में आया हुआ चेंज नज़र आ रहा है। आप बदल गए हैं, आप पहले से ज़्यादा शांत हैं, आप पहले से ज़्यादा दूर दूर से हैं। उन्हें दिख रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा और आपको बदलता जा रहा है। एंड उन्हें पता है कि ये उनका ही बिहेवियर है। सो इवेंचुअली वो आपको खो देंगे। उन्हें पता है कि अगर ये चलता रहा तो वो डेफिनेटली इन दी एंड आपसे दूर हो ही जाएंगे। सो उन्हें अभी से रिग्रेट है। एक तरीका उन्हें पता है कि वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, बट अभी इसके लिए वो प्रिपेयर्ड नज़र नहीं आ रहे। वो सोच रहे हैं कि क्या कोई और तरीका नहीं जिससे कि वो बिना माफ़ी मांगे आपकी लाइफ में वापस आ सके। सो अभी भी ईगो कोई रास्ता ढूंढ रहा है बचने का और ये आपसे ऐसे मिलेंगे जैसे कि आप दोनों के बीच कभी कोई इश्यूज थे ही नहीं। इस बार ये आपसे स्माइल करके मिल सकते हैं। हो सकता है आपके लिए फ्लावर्स लेते आए लिटरली, या कोई गिफ्ट लेते आए और कोशिश करेंगे कि आप पुरानी बातों को भूल जाएं, दोबारा से एक स्टार्ट हों। हालांकि ये पर्सन पुराने टॉपिक्स को अवॉइड करेगा, कोशिश करेगा कि उस पर कोई डिस्कशन ही ना हो, ऐसे जैसे कि कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। बट अगर आप इसके साथ अनकंफर्टेबल हैं तो डेफिनेटली आपको चीज़ों को डिस्कस करके सॉर्ट आउट करना चाहिए इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि इस पर्सन को आपका अटेंशन और लव चाहिए एंड वो आपको रोकने के लिए ज़रूर आगे बढ़ेंगे। बट जब बात आएगी कोई सीरियस वर्क करने की खुद पे, ये उतने प्रॉमिसिंग नज़र नहीं आ रहे। तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है कि आप उनसे डिस्कस करें कि जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में है उसे वो कैसे हैंडल करने वाले हैं, उसका क्या सॉल्यूशन निकलने वाला है। अदरवाइज़ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा के भी आप फिर डिसअपॉइंट हो सकते हैं। ओके, सो टेम्परेंस का कार्ड है। ये कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं बट कोशिश यही रहेगी कि वो चेंजेस जितने कम एफर्ट में, जितने इजीली आ जाए, जितने इजीली वो आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आ जाए
और उन्हें एफ़र्ट ना करना पड़े कोई सीरियस चेंज लाने की। सो आपको इस बारे में सोचना है कि क्या आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं। उनका ये बिहेवियर आप कहाँ तक टॉलरेट कर सकते हैं और कितना ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं इस रिलेशनशिप के साथ, तब जबकि ये पर्सन अभी तक कोई रियल सोल्यूशन निकाल नहीं पाया है किसी भी प्रॉब्लम का, और आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप दोबारा उन्हें कोई मौका दें। सो ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। तो हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। इस पर्सन को लगता है जैसे आप उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उन्हें पता है कि इस रिलेशनशिप में ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आप ही ने उठाई है। इट्स लाइक 10 ऑफ कप्स तो परफेक्ट होता है, उसमें से 8 ऑफ कप्स तो आप नहीं दे दिए इस रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए। एंड बाकी उनकी ज़िम्मेदारी थी 2 ऑफ कप्स देना। एंड ऑफ कोर्स ये आप नहीं दे सकते थे, ये उन्हें ही देना था। इट्स नॉट लाइक कि आपने कुछ जानबूझ के उन्हें नहीं दिया एंड आप दे सकते थे। नो, ये आप दे ही नहीं सकते थे, ये उनकी तरफ से ही ऑफ़र किया जाना था। बट ये पर्सन आपसे ही उम्मीद लगा के बैठा था, और इसका नतीजा ये हुआ कि आज आप दोनों दूर हैं। तो वो देख रहे हैं कि उन्होंने क्या लूज़ किया है। अगर ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करता तो डेफिनेटली लॉस उनका ज़्यादा बड़ा है। ये बात अब तक उन्हें समझ में आ गई है। इनफैक्ट 4 ऑफ स्टार्स के साथ कुछ एडवाइसेस ले रहे हैं दूसरों से कि वो कैसे इस रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली इसे ठीक करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि इस रिलेशनशिप को पाकर उन्हीं का फ़ायदा है। और ये जो फॉर्टिट्यूड का कार्ड है, ये इस पर्सन के डिटर्मिनेशन को दर्शाता है। सो इट्स लाइक इस बार उन्होंने सोच लिया है कि वो कोई तो तरीका निकालेंगे आपके दिल के क्लोज आने का, और उन्हें लगता है कि ये पॉसिबल है। डेफिनेटली आप उनसे अभी भी प्यार करते होंगे, बट इससे पहले कि ये प्यार ख़त्म हो जाए, आप मूव ऑन कर जाएं या उन्हें भूल जाएं, उनके लिए ज़रूरी होगा एक्ट करना। इसलिए वो इसी वीक में कुछ इनिशिएट करना चाहेंगे। ऑल्सो हमारे पास है 10 ऑफ स्टार्स। तो अकेलेपन ने इन्हें ये सोचने पे मजबूर किया है कि क्या वो आपके बिना लाइफ में खुश रह सकते हैं। लाइक मे बी वो चाहें तो मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आप दोनों चाहें तो एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, आपको कोई और मिल सकता है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक कि आप अगर एक दूसरे से दूर चले गए तो आप दोनों को कोई और नहीं मिलेगा। वो जानते हैं कि ये पॉसिबल है, बट देन ये रिलेशनशिप जितना इंटरेस्टिंग है, जितना डीप है, क्या दूसरे रिलेशनशिप हो सकते हैं? क्या कोई आपकी जगह ले सकता है? क्योंकि आपसे दूर जाके इस पर्सन ने कोशिश ज़रूर की है आपको दूसरों में खोजने की, आपको रिप्लेस करने की, पर वो हो नहीं पाया। तो अब ये समझ गए हैं कि ये रिलेशनशिप यूनिक है, और उनके लिए अगर कुछ सबसे अच्छा है तो वो ये रिलेशनशिप ही है। अगर वो चाहें तो अपने ईगो के चलते इस रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, किसी और को चूज़ कर सकते हैं, बट खुश नहीं रह सकते। उन्हें ये बात रियलाइज़ हो चुकी है। एंड ऑल्सो हमारे पास कार्ड है पेज का। ओके, तो ये पर्सन बहुत स्वीट बातें करेगा, बहुत सॉफ्ट बातें करेगा, बट इस रिलेशनशिप को प्रॉपरली कैसे आगे बढ़ाना है, क्या रियल वर्क किया जा सकता है, इसके बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। ओके, तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर Sagittarius. Lighthouse. Be the guiding light for yourself and others. इस वक्त आपके अंदर की डिवाइन सोल आपको रास्ता दिखा रही है, आपको ट्रुथ बता रही है। अगर आप किसी कंफ्यूजन में हैं, कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा, तो वेट कीजिए। यूनिवर्स जल्दी ही आपको कुछ साइंस देगा, चीज़ें साफ़ हो जाएंगी वक्त के साथ और आपको रास्ता नज़र आने लगेगा। ओके, एंड इनफैक्ट आपका इंट्यूशन जो आपसे कह रहा है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सही है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आपका इंट्यूशन आपकी सोल की आवाज़ है, उसे सुनिए।
वो आपको गाइड कर रहा है। एंड ये गाइडेंस आपके लिए भी ज़रूरी है और उन लोगों के लिए भी जो आपसे जुड़े हुए हैं, बिकॉज़ आप सिर्फ अपने लिए ही पॉजिटिविटी का सोर्स नहीं है। अगर आप पॉजिटिव है तो उनके लिए भी है जो आपके क्लोज़ हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।